हेलो। हेलो, अस्सलाम हेलो। वालेकुम। अफू भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप की मेरे से बहुत पहले बात हुई थी अपन की एक बार। अच्छा अच्छा, आप कौन? भोपाल से एक बार हुई थी। मैं ऐसी क्वेश्चन पूछ रहा था, फिर आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें बताई थी, तो मतलब मैं कन्विंस भी हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, मैंने मतलब नमाज भी मतलब फुल दिन करके पढ़ना चालू कर दिया। आमीन भी जैसे मैं बोलता था, तो उस अच्छा टाइम तो फिर मतलब मस्जिद वालों ने एक्शन ले लिया, मारपीट कर दी। अल्लाह अकबर। मतलब पूरे लोगों ने मिलके, एक दिन मैं कोचिंग वोचिंग से आ रहा था, लेट हो गया था ईशा पढ़ने में, तो वजू करने खड़े हुआ तो पूरा घेर लिया उनने। सबने घेर के मारपीट कर दी मतलब। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। अब मतलब और क्या है कि उन्हें डर है कि दावत से भी, अब हम लोग 3-4 लोग माशाल्लाह बहुत सारे लोग हुए, 4-5 लोग हो गए सब। आमीन तेज बोलते थे। अब उस दिन मैं अकेला ही था, तो उनने अच्छा मौका देख के वो कर दिया। और स्पेशली उसने बयान भी रखा। भाई, इन हम लोग जाहिलों क्या का अगर बोलते बस चले ना तो रफुल हैं। दैन करने जी। वाले को जिस तरीके से ये लोग मारते पीटते हैं, तो इनके हम्म। जो गौसे आजम है, गौसे पाक हैं, हाँ वही ना। वो खुद करते थे जी। रफुल दैन। जी। अल्लाह वही मैं तो माफ करे, अगर देवबंदियों आज की बात के कर रहा हूँ, दौर तबलीगी में अगर जमात वो की। होते तो ये लोग हो जी। सकता है भाई उनको भी मार देते। अल्लाह नहीं, मैं तो अकबर। तबलीगियों की बात कर रहा हूँ। तबलीगी मस्जिद में जो थे हम लोग, तो उन लोगों ने मारपीट करी हम लोगों से अच्छा, चौकी पे। तबलीगी जमात वालों ने? जी जी जी। देखिए, तबलीगी जमात वालों पे तो अल्लाह की मार भाई इसीलिए पड़ रही है ना। हम्म। हम्म। तो वही वो उनने, और उसके बाद लेक्चर भी रखवाया। क्या है कि हम लोगों से लोग बात भी पूछते थे, आप पहले ऐसे पढ़ते थे नीचे रख के, तो ऊपर रख के क्यों पढ़ने लगे? तो हम भाई कुरान और हदीस हमें तो पूरी हम याद कर ली थी। वो नमाज नबी थी हमारे पास, तो पूरा दिखा देते थे। लो भाई, ये दलील वो दलील, पूरे दलाइल से बात करते थे, तो उनकी जलने लगी फिर इसमें। तो वो लोग क्या है कि वो हम कहीं पे भी बात करते अगर किसी से भी, तो हम हमसे लड़ाई करने लगते थे। मतलब क्यों तुम बहका रहे हो अपने लोगों को, कितने लोगों को बताओगे? फिर उनने कुछ स्पेशल आलिम बुलाया, अपने बड़े आलिम, तो प्रोग्राम भी रखा अपनी मस्जिद में कि मतलब ये देखिए थोड़े लोग फितना फैला रहे हमारे अगेंस्ट मतलब। और हाँ, मतलब ये लोग यहाँ पे असल भी में फिर धमकी। जो देवबंदी, तबलीगी, बिदती, जी बरेलवी, ये तमाम जी। सब एक ही मेरे भाई थाली के चट्टे बट्टे हैं। हाँ इनको फिर अल्लाह और अच्छा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से कोई लेना जी। देना नहीं है। इनके हम्म। लिए सबसे ज्यादा जो भाई मतलब अहम हम्म। है, वो इनका जी मसलक है। जी। मसलक तो से घर बढ़ के वालों का कुछ भी नहीं। ब्रेन वॉश कर दिया हमने। हाँ, घर वालों का भी ब्रेन वॉश कर दिया। अब घर वाले भी बोलने लगे पता नहीं कौन से नए फिरके में चले गए तुम, ये कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये फिरका सदियों से था। तो हदीस में भी इसका है, अहलुल हदीस, असहाबुल हदीस, अहले सुन्नत वल जमात। बहुत सारी हदीस में भी है, बहुत सारे आलिमों ने भी बोला, ऐसा नहीं है कोई नया फिरका नहीं है, सऊदी में सभी प्रैक्टिस करते। तो घर वालों को भी अच्छे से उनने ब्रेन वॉश कर दिया। घर वाले भी मेरे को शुरू में मतलब बहुत वो रोकते थे, ऐसे मत करो वो करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर, अब तो मैंने कहा जो करना है आपको कर लीजिए, नमाज तो ऐसे ही पढ़ूंगा बहुत पर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो वही है। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था, मेरा एक दोस्त है तबलीगी जमात का है, तो मैंने उसे बताई गलतियां कि ये देखिए फजाइल अमल में ये सब कितनी बत्तियां देते हैं, या अशरफ अली थानवी जकरिया सब कितनी फालतू की बातें लिखे। तो बोलते हैं कि भाई जो गलत बात है उसे छोड़ दो, सही बातों को मानने लग जाओ। सही बात को क्यों नहीं मानते आप लोग? अहले हदीस ऐसी हो कि गलत बात के पीछे आप लोग तो पड़ जाते हो। इतना अच्छा काम कर रही है तबलीगी जमात, इतने सारे लोग मुसलमान नहीं थे, मुसलमान कर देती है। तो अब उससे क्या बोलूं मतलब। भाई देखिए, मुसलमान तो लोग मेरे भाई दरगाह मजार आस्थाने पे जाके भी हो जाते हैं। हम्म। तो क्या अब हम ये कह दें दरगाह मजार आस्थाने पे जो काम हो रहा है वो पूरा दीन की दावत हो रही है? नहीं। सही बात। अब हम्म। कोई नॉन मुस्लिम है, वो जाता है दरगाह हम्म। मजार आस्थाने, मन्नत जी मांगता है, और जी। उसके वहाँ बाई चांस भाई हम्म। औलाद हो जाती है। हम्म। हालांकि औलाद देने वाला अल्लाह ही है, लेकिन वो हाँ ये सोच लेता है नहीं बाबा के आशीर्वाद हाँ। से हमको औलाद हुई है। तो वो हाँ। इस बात को पसंद करके भाई वो इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन वो जी। खाली मतलब एक्सेप्ट तो करता है इस्लाम, हम्म। लेकिन जो आसमानी दीन है उस पर बेचारा वो अमल नहीं कर पाता, जी। क्योंकि वो मूर्ति पूजा छोड़ के भाई वो अपना हम्म। दरगाह मजार आस्थानी वाला बन जाता है। तो हाँ दोनों में 19-20 का फर्क है। हाँ। तो अब ये कोई दलील नहीं है। और दूसरी चीज, मेरे भाई तबलीगी हम्म। जमात कोई दावत का काम थोड़ी ना कर रही है, वो तो हाँ सही इस्लाह बात का है। काम कर रही है। हाँ हाँ, वही मैंने लोगों भी को बोला। नमाजी बना रही है। हाँ।
बात है। तो मैंने भी उनसे बोला, बड़ी डिस्कशन में कर रहे थे मतलब मेरे से। भाई नबियों वाला काम करते हो तुम, हर बार अपने मेरे भाई जहाँ जाते हो जमात में कहते हो भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, नमाज के बाद इंशाल्लाह आप लोग बैठिए, दीन ईमान की बात होगी। और दीन ईमान की जब बात होती है तो उसमें दुनिया भर की कहानी स्टोरी बताई जाती है, और लास्ट में कहा जाता है खाली एक कुरान की आयत इन लोगों को पता है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों की भलाई के लिए तुम भेजी गई हो, लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाती हो और बुराई से रोकती हो। तो ये जो मेरे भाई आयत है सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 की, वो आयत एक्चुअल में इनके लिए है ही नहीं। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह जो अहले सुन्नत हैं, अहले हदीस हैं, तो जो भाई वो दाई हैं उनके लिए, तुम खैरा उम्मा, यानी कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की नफे के लिए निकाली गई हो, और तुम लोगों को अच्छाई की दावत देती हो, बुराई से रोकती हो। अच्छाई क्या है? अच्छाई ये है कि हम लोगों को आसमानी दीन बताएं, और बुराई से रोकते हैं वो क्या है? माना जो बुराई है वो है बाप दादा का दीन, उससे अपने को रोकना है। अब ये इनका क्या है, हम अब कोई नबी नहीं आएगा, अब जो नबियों वाला काम है वो हमें ही करना है। बताइए कौन कौन तैयार है 4 महीने के लिए? बताइए कौन कौन तैयार है 40 दिन के लिए? अरे भाई 3 दिन की आपकी बस्ती में जमात जा रही है, इरादा कीजिए, इंशाअल्लाह बोलिए, बताइए नाम, बताइए नाम नोट किए जाए। तो ये सब मेरे भाई खाली एक तरीके से अंधी जो बेचारी भेड़ होती है उनके गले में पट्टा बांध के उनको अपनी टीम में शामिल करना है। तबलीग का माना होता है पहुंचाना, ठीक है? तो ये जो तबलीग कर रहे हैं, जो पहुंचा रहे हैं, एक्चुअल में ये नबियों वाली जो दावत है वो नहीं पहुंचा रहे हैं, ये अपने जो मसलक की दावत है उसको पहुंचा रहे हैं। आइए नमाज पढ़िए भाई मस्जिद में, इंशाल्लाह मगरिब बाद बात होगी, आइए चलिए हमारे साथ मस्जिद चलिए, नमाज पढ़िए। चलिए ठीक है, नमाज अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, नमाज की दावत देना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है, अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके साथ हैं अपने भाइयों के। लेकिन नबियों वाला काम करने वाली जमात वो नबी के जैसे नमाज ना पढ़े, अबे कितनी शर्म की बात है भाई, डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को। सही बात है। और मैंने उससे बोला कि गलत बात है, तो बोलते हैं कि भाई सिर्फ फजाइल अमाल नहीं पढ़ी जाती, मुंतखब हदीस पढ़ते हैं हम लोग, तो उसमें तो बुखारी मुस्लिम तिरमिजी की सारी हदीस मतलब बोल रहा था मुझसे। अरे भाई हमें किताब से कोई दिक्कत नहीं, आप किताब मेरे भाई चाहे बाइबल पढ़ो, चाहे रामायण पढ़ो, चाहे वेद पढ़ो, चाहे महाभारत पढ़ो, चाहे कुछ भी पढ़ो, हमें तुम्हारे पढ़ने से मतलब नहीं है। तुम फजाइल अमाल पढ़ो, बहिश्ती जेवर पढ़ो, फिका हनफी पढ़ो, जो पढ़ना है पढ़ो भाई, हमारे बाप को क्या जा रहा है। मसला ये है कि जब उन किताबों की बातें अल्लाह और अल्लाह के नबी के फरमान से अगर भाई वो टकरा जाए, तब तो कम से कम भाई उनको बंद कर दो पढ़ना। ये कौन सी बात होती है, नबी अलग कह रहे हैं और इनकी फजाइलें अलग, तो ये तो मेरे भाई बात को रोक ली है ना। एक सैयद साहब का किस्सा लिखा हुआ है फजाइल अमाल में कि उन्होंने 12 दिन तक एक ही वुजू से सारी नमाजें पढ़ी, 12 दिन तक। अल्लाह अकबर, कौन थे? इंसान थे? क्या थे? रोबोट थे? मशीन थे? 12 दिन तक, मतलब फेंकने की हद होती है भाई। हाँ, नमाज के आपको फजाइल बताना है तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अमले सहाबा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, जिंदगी है, आप जो सही चीज साबित है उससे नमाज की फजाइल बता के लोगों को भाई वो करीब लाए नमाज के। ये झूठे फजाइल बता के कि एक सैयद साहब थे वो इतने नमाज के पाबंद थे कि 12 दिन तक एक ही मतलब भाई एक बार किया वुजू, फिर 12 दिन तक एक साथ नमाज पढ़ते गए। भाई ये अब तो ये आदमी के इंसान के ऊपर निकल जाए ना बात। सही बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 12 दिन तो क्या 2 दिन भी नहीं भाई वो टिका वजू, और वो सैयद साहब का 12 दिन टिक गया। और वो सैयद साहब कौन है, कहाँ के हैं, कहाँ पैदाइश हुई, उनकी कुनियत क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, कज़्ज़ाब हैं या मेरे भाई सिका हैं, कौन है पता नहीं। बस एक सैयद साहब का नाम उतार के मन गढ़त उलूल जुलूल बातें मेरे भाई उतार दी गई। और फिर क्या कहते हैं, नहीं फजाइल में जो झूठी बातें हैं, ज़ईफ जो बातें वो सब चलती है। वाह।
हाँ मेरे से भी अब मतलब नमाज की अगर किसी को मेरे भाई अगर हमको दावत देनी है तो एक फजाइल अगर मेरे भाई अभी हम उतार दें कि एक फजाइल अमाल है, उसके राइटर हैं भाई अफ्फू खान, और उन्होंने फजाइल नमाज के चैप्टर में उतार दिया कि जो डेली 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको डेली 5 करोड़ देगा। अब ये फजाइल हो गया। अब मान लो कोई मेरे भाई पूरे एक दिन आया और 5 टाइम की नमाज पढ़ा, वो तो कह रहा मेरे को तो यार 5 करोड़ क्या, मेरे को तो मेरे भाई 50 रुपए नहीं मिले। अब हम क्या कहेंगे, अरे भाई वो फजाइल में झूठ बोल सकते हैं। यार ये कोई बात होती है? जो पब्लिक के नाराज हो जाएगी, पब्लिक तो मारने लगेगी कि साले झूठ बोलते हो कि अल्लाह ताला मतलब भाई वो नमाज पढ़ेंगे तो पैसा देगा और पैसा हमको मिला ही नहीं। तो झूठ भाई झूठ बोलेंगे तो मेरे भाई पब्लिक मारेगी। तो फजाइल अमाल में जो झूठ है उसको क्यों नहीं पब्लिक मेरे भाई हम ये नहीं कह रहे मारपीट करे, कम से कम उसको छापना तो बंद करे, या जो उल्टी सीधी बातें उसको भाई उसको छापना बंद कर दे। चलिए मान लिया कि फजाइल अमाल एक फजाइल की मेरे भाई किताब है, उसमें आयतें भी हैं कुरान की, अल्लाह के नबी की हदीसें भी हैं, सही भी हैं, ज़ईफ भी हैं, ठीक है, और उसमें मौजू भी हैं, किस्से कहानी वाकयात हैं। तो जो बातें मेरे भाई साबित शुदा हैं उसको छापिए, जो बातें बेकार की हैं, ज़ईफ हैं, उल जुलूल मेरे भाई किस्से कहानी है, आप उसको छापना बंद कर दीजिए। तो हम लोग कहना ही बंद कर देंगे, बल्कि हम लोग खुद पढ़ेंगे भाई आपके साथ बैठ के फजाइल अमल। हमें कोई चिड़ थोड़ी ना है। आलिम करते क्यों नहीं है ये इतनी गंदी गंदी बातें लिखी, 22 चीजें अगर तुम्हें पढ़ रहा था औरत जानवर के साथ सेक्स कर सकती है, मतलब क्या क्या इतनी अनशन बातें लिखी है, कोई नॉर्मल इंसान भी समझ जाता है। ये लोग करते क्यों नहीं इनके आलिम? भाई देखिए जो बरेलवी लोग हैं उनको अपनी पीर बाबाओं और बुजुर्गाने दीन से बड़ी मोहब्बत है, और देवबंदी लोग हैं उनको अपने अकाबिरों से बड़ी मोहब्बत है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो अहले सुन्नत अहले हदीस हैं उनको अभी मतलब उनको सबसे ज्यादा अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनको मोहब्बत है, ठीक है। तो अब मसला ये अकाबिर परस्ती एक ऐसी मेरे भाई बीमारी है ना जिसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी। आदमी की कैंसर हो जाए तो भले ही एक बार वो ठीक हो सकता है, लेकिन जिसको अकाबिर परस्ती की अगर उसको बीमारी हो जाए तो जल्दी छूटती नहीं है वो, क्योंकि फिर वो अकाबिर परस्ती का दिफा करने में वो कह दो कुरान हदीस की तावील करना चालू कर दे। इलियास गुम्मन क्या करता है, अपने अकाबिर की मेरे भाई गलतियों को कभी मानता नहीं है, बल्कि कुरान हदीस की वो बातिल तावील करता है ना कि सामने वाला सुनेगा तो उसके होश फाख्ता हो जाएंगे। मुफ्ती तारिक मसूद भी ऐसी करते हैं, थोड़ा बहुत घुमाते हैं फिर आते हैं। वो बहुत सही है तारिक मसूद साहब, इलियास गुम्मन से लाख दर्जे अच्छे हैं। हाँ वो भी थोड़ा काबिर परस्त हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर ये चीज है कि बहुत ज्यादा मेरे भाई हाई लेवल की बात हो जाती है तो वो अपनी बात को वापस भाई वो ले लेते हैं और अल्लाह के नबी की बात को मान लेते हैं। लेकिन ये इलियास गुम्मन तो एक नंबर का फित्तीन है। लेकिन ये जो मुफ्ती तारिक मसूद है इनने भी बहुत वो करा। जैसे मैंने अपने दोस्त को सीने पे हाथ बांधने वाली दी, मर्द और औरत एक ही तरह से नमाज पढ़ते, तो उसने मुफ्ती तारिक मसूद का मेरे को वीडियो भेज दिया। उसमें पता नहीं क्या इधर उधर मतलब उल्टा पुल्टा कुछ का हाथ, किसी हदीस का हाथ किसी हदीस का पैर मतलब जोड़ जा के बोलते ये देखो ऐसे ये। देखिए मसला क्या है, देखिए तारिक मसूद की बात सही है, औरतों मर्दों की जो नमाज है उसमें फर्क है, लेकिन जुमला क्या है, हम लोग का दावा क्या है, पहले हम लोग को अपना दावा पता होना चाहिए। भाई हम लोग का दावा ये है अहले सुन्नत अहले हदीस का कि जो नमाज है वो एक इबादत है जो अल्लाह सुब्हानो ताला को मेराज की रात पे अल्लाह सुब्हानो ताला ने तोहफे में दी, ठीक है। ये हदीस आती है गालिबन उसमें आती है बुखारी शरीफ में, और हदीस का नंबर है 7517। इसमें आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे जब आसमान पे गए तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने 50 वक्त की भाई वो नमाजें दी। फिर आप मतलब भाई वो नीचे आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने भाई वो राय सलाह किया, मशवरा दिया कि नहीं आपकी उम्मत इतनी पढ़ नहीं पाएगी और कम कराइए। तो इस तरीके से कम होते होते भाई वो 5 टाइम की हो गई। तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने सूरे अल बकरा की आखिरी 2 आयतें और 5 वक्त की जो भाई वो मतलब जो ये नमाजें थी वो तोहफे में दी।
और वो जो नमाजें थी वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो फरिश्ते थे उन्होंने सिखाया। ये आप समझ रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज जो फरिश्ते थे, एंजल थे, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज कैसे पढ़ना है उसकी तालीम दी। और उनका नाम था गालिबन, वो कौन से फरिश्ते आते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने शायद मतलब भाई वो नमाज की तालीम दी थी। ठीक है, तो अब वो जो तालीम थी वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दे दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, चैप्टर का नाम है अल अज़ान और हदीस का नंबर है 631। उसमें आता है कि सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, उस तरह नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। अब हमारा दावा जो औरतों और मर्दों की नमाज पे है वो ये है, अब देखिए अल्फाजों को गौर से एकदम मेरे भाई सुनिएगा, वरना कोई भी हनफी आपको अटका लेगा। अल्फाज एकदम कान में एकदम डाल लीजिए, ठूस लीजिए उसको। औरतों की मर्दों की जो नमाज का जो तरीका है, मेथड है, वो सेम है, लेकिन जो उनमें जो मतलब उसमें जो मसले मसाइल हैं उनमें फर्क है। आई बात समझ में? नमाज का जो तरीका है, मेथड है, जैसे मतलब भाई वो कयाम हो गया, रुकू हो गया, सजदा हो गया, कायदा हो गया, ठीक है, सलाम फेरना हो गया, ये नमाज का तरीका है बेसिक। तो बेसिक जो तरीका है वो औरतों का मर्दों का बिल्कुल सेम है। हाँ, इनमें जो मसले मसाइल हैं उनमें फर्क है। जैसे आदमी अगर मतलब भाई उसका जो सर है अगर वो खुला है तो आदमी की नमाज भाई वो बिना टोपी के नंगे सर उसकी हो जाएगी, लेकिन औरतों की नहीं होगी। ठीक है, इमाम साहब हैं, अगर उनसे कोई मतलब भाई वो चूक हो जाती है, गलती हो जाती है, भूल जाते हैं, तो जो आदमी है वो उनको मेरे भाई लुकमा देगा और उनकी गलती पे कहेगा सुभान अल्लाह। लेकिन जो औरतें हैं वो लुकमा नहीं देंगी, बल्कि अपने हाथ से हाथ पे जो ताली है उसको पीटेंगी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मसले मसाइल का फर्क। अब ये हनफी लोग क्या करते हैं, ये मसले मसाइल का जो बातें हैं, हदीसें हैं, उनको मेरे भाई पकड़ के कह देते हैं देखो नमाज में फर्क है, देखो नमाज में फर्क है। नमाज में फर्क नहीं है, नमाज का जो तरीका है वो सेम है भाई। जो कयाम है आदमी भी करेगा, औरत भी करेगी। कयाम में जो हाथ बांधना है आदमी भी बांधेगा, औरत भी बांधेगी। उसके बाद भाई वो रुकू में जाएगा, आदमी भी जाती है, औरत भी जाता है। ठीक है, उसके बाद भाई वो रुकू से उठते हैं, आदमी भी उठता है, औरत भी उठती है। उसके बाद भाई वो सजदे में जाते हैं तो 2 सजदे करते हैं, आदमी भी करता है, औरत भी करती है। आप समझ रहे हैं? इस तरीके से पूरी नमाज औरतों की मर्दों की बिल्कुल सेम है। और जो नमाज में हाथ बांधने का मसला है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाव के ऊपर यानी कि सीने पे हाथ बांधते थे, तो तमाम सहाबिया भी सीने पे हाथ बांधती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां भी सीने पे हाथ बांधती थी। यहाँ तक कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की जो अम्मी जान थी वो भी सीने पे हाथ बांधती थी। अच्छा। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की जो बीवी थी वो भी सीने पे हाथ बांधती थी। तो जब सब सीने पे हाथ बांधते थे, हाँ, अब ये दलील तो उनको देना पड़ेगा ना जिनका जो अमल है, दावा है भाई वो अलग है कि नमाज मर्दों की औरतों की अलग है। मर्द नाव के नीचे हाथ बांधे, औरतें सीने पे हाथ बांधे, क्योंकि औरतों की जो छाती है वो औरत की एक तरीके की भाई वो उसकी इज्जत है, तो औरतें अपनी छाती पे हाथ बांधे ताकि उनकी सतर पोशी हो, पर्दा पोशी हो। तो ये कयास मेरे भाई किसने किया? सही बात है, ये तो दलील उनको देना पड़ेगा। औरतें जब सजदा करें तो बिल्कुल चिमट के सजदा करें कि जो उनका पेट है वो पूरी जमीन पे आ जाए, पूरा सिमट के सजदा करें, चिमट के। और जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है अबू दाऊद में कि सजदों में अपने हाथों को जो कुत्ते होते हैं उनके जैसे न रखो। बुखारी हाँ, अबू दाऊद में भी आती है, बुखारी में भी आती होगी। तो अल्लाह के नबी ने जब फरमा दिया कि सजदे में अपने हाथों को जो कुत्ते होते हैं उनके जैसे ना रखो, और आदमी तो चलो ठीक करता है सजदा,
लेकिन जो हनफी औरतें होती हैं वो बिल्कुल चिमट के सजदा अपने हाथों को, मांडी को, पेट को सब एकदम मतलब बिछा देती हैं, चिमट के सजदा करती हैं। तो ये मेरे भाई कहाँ किया। और एक मेरे भाई हदीस आती है बुखारी शरीफ की, उम्मे दर्दा रजी अल्लाह ताला अन्हा, एक मशहूर और मारूफ मतलब भाई वो साहबियां हैं, औरत हैं, उनके ताल्लुक से आता है कि वो नमाज के कायदे में ऐसे बैठती जैसे मर्द बैठते। ये आ रहा है वहाँ पे अल्फाज आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? ये इसीलिए आ रहा है ताकि लोग समझ जाएं कि भैया औरतों और मर्दों की नमाज में कोई फर्क नहीं है। हाँ, फर्क की कोई एक दलील हो, कोई हदीस में आया हो कि अल्लाह के नबी ने फरमाया हो कि ऐ मर्दो तुम वैसे नमाज पढ़ना जैसे मैं पढ़ता हूँ, ऐ औरतों तुम लोग अपनी अकल से नमाज पढ़ लेना, ऐसा तो नहीं कहा। जैसे मैं नमाज पढ़ता हूँ वैसे पढ़ो, जैसे मुझे पढ़ते देखा गया वैसे पढ़ो। तो भाई ये औरतों मर्दों के लिए दोनों के नबी थे ना। सही बात। अब मसले मसाइल पे मेरे भाई कयास करके उसको नमाज का फर्क बता दो। अब ऐसे मेरे पास आज से मेरे भाई 2.5 साल पहले एक देवबंदी आलिम से हमारी बात हो रही थी, तो वो ये बोले, ये बताइए आप कह रहे हैं औरतों और मर्दों की नमाज में कोई फर्क नहीं है, आदमियों के तो जो खून है हैज का वो आता नहीं है तो वो तो नमाज पढ़ लेगा, लेकिन औरतों के तो हैज का खून आता है, वो कैसे नमाज पढ़ेंगी? लो फर्क साबित हो गया। तो इस तरीके की बातें करते हैं। ये बातें हैं बहुत करते। अच्छा, मेरे दोस्त से जिससे मैंने उसको भी हदीस बताई कि देखो रफुल करने का मतलब साफ साफ एक अबू दाऊद की हदीस है कि जिसमें साहबी बोलते हैं कि जिसने नहीं साहबी नहीं इब्न खुज़ैमा शायद उस हदीस पे कमेंट करते हैं कि जिसने ये हदीस सुनी और रफुल नहीं करा तो उसकी नमाज मंसूख है। मैंने उसे हदीस सुनाई, बोलता है कि भाई आपको इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि कब क्या हुआ, किस कॉन्टेक्स्ट में। बोलिए आपके आलिम हो, आपको एक भाई इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस टॉपिक के ऊपर अलग से एक छोटी सी भाई वो लिखी है बुक, उसका नाम है जुज अल रफुलदैन। उसमें सहाबा के खुलफाए राशिदीन की जो बातें उसको लेके आए हैं। और उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो नमाज में रफुलदैन करना होता है वो नमाज की जीनत है, खूबसूरती है। और भाई देखिए सीधी बात तो ये है, इन लोगों के लिए हदीस तो हुज्जत है नहीं। इनसे कहिए चारों इमाम भाई बरहक है ना, वो कहेंगे हाँ। तो उनसे कहिए कि भाई 4 इमाम में से जो भाई 3 इमाम हैं उनके नजदीक मेरे भाई रफुलदैन करना चाहिए, एक इमाम आपके कह रहे हैं नहीं करना चाहिए। तो भाई अगर मेरे पास मेरे भाई 1 रुपए है तो उसमें 75 पैसे तो एक तरफ जा रहे हैं और 25 पैसा जो चवन्नी भर है तो चवन्नी लेके हम क्या करेंगे भाई, हम 75 पैसा लेंगे। तो और दूसरी चीज उनसे अब वो क्या कहेंगे, अच्छा ठीक है अगर आप शाफई मुकल्लिद हैं तो रफुलदैन कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे और सहाबा करते थे इसलिए कर रहे हैं तो ये मनसूख हो गया। अल्लाह अकबर। मतलब हम किसी इमाम की तकलीद में करें तो सही है और हदीस में है तो करें तो भाई ये मनसूख है। अपने लोगों को इतने बेवकूफ बना रखा है भाई। मेरा भांजा जमात में गया था, उससे बोल दिया कि वो रफुलदैन जो है वो पहले मतलब बगलों में जो मूर्तियां थी और जो बुत थे उनको रख के लाते थे। तो मैं मस्जिद में भाई वो गया नमाज पढ़ने तो मेरे भांजे ने मतलब भाई को मिला दिया कि ये अमीर साहब है हमारे और देखिए आप मामू ऐसा करते हैं, ऐसा करना छोड़ दीजिए। लगा दिया नहीं असल में बूढ़े थे ना, बुजुर्ग थे, अब अच्छा नहीं लगता बदतमीजी करना। तो मैंने खाली इतना पूछा कि भाई ठीक है चलिए रफुलदैन करना, नमाज में बुत रख के लाते हैं तो आप लोग भी मतलब भाई हमको लग रहा है साल में 2 बार जाते हैं मूर्तियां रख के। तो कहें क्या मतलब? मैंने कहा भाई ईद की नमाज में आप लोग करते हैं ना? तो कहने लगा नहीं वो वहाँ साबित है। तो हमने वाह, मतलब जहाँ आप करे वो साबित है, वहाँ मूर्तियाँ नहीं है, और जहाँ हम साबित करें वहाँ मूर्तियाँ भूत और सब आ जाएंगे। हद है मेरे भाई।
और उसकी कोई तो दलील भी नहीं, मौजू ज़ईफ कुछ भी नहीं है। मतलब मैंने इतना ढूंढा, मेरे को एक साहब ने बोला मस्जिद में, तो मैंने नहीं, दलील इसकी है, ये इसकी दलील ये है कि बस ये जो जो बात है ना, ये है मेरे भाई काना फूसी वाली बात। हाँ, आपसे हमने आपके कान में कहा, आपने किसी और से कान में कहा, किसी और ने किसी और से मतलब है उसके कान में कहा, तो ये काना फूसी वाला इल्म है। ये ना किसी मेरे भाई कुरान की आयत में, ना किसी हदीस में, ना सही, ना ज़ईफ, ना मौजू, दुनिया की किसी किताब में नहीं है कि इसलिए नमाज में रफुल दैन चालू हुआ कि जो मक्का के मुशरिक थे वो बगलों में अपनी मूर्तियां और वो बुतों को लेके आते थे। तो मैंने भाई अमीर साहब से कहा कि चलिए ठीक है, आपसे बहस हम नहीं करेंगे, माशाल्लाह आप बड़े हैं और मतलब हमारे लिए भी आप अल्लाह से मतलब भाई वो अच्छे से दुआ करते रहिएगा कि अल्लाह ताला हमको हिदायत दे, भाई हम गुमराह हो गए हैं। तो हमने उससे मतलब प्यार से बात की। फिर मैंने पूछा कि अच्छा अमीर साहब खाली एक चीज का जवाब दे दीजिए, मान लीजिए कि मैं बुत लेके आऊं अपनी बगल में, तो मैं जैसे ही मैं पहली बार करूंगा अल्लाह अकबर तो वो टपक जाएगा ना, तो बाद में क्यों करना है? तो कहीं देखिए ये सब बातें आप उल्मा से पूछिए, ये मतलब फौरन इसने उल्मा पे डाल दिया। तो फिर मैंने बाहर आके अपने भांजे से कहा, मैंने कहा भाई ये जाहिल जमात के चक्कर में ना पड़ो, ठीक है, और तुमको जमात में जाना है जाओ, लेकिन उनकी बातों में मत आओ। भाई मैं किसी को रोकता नहीं हूँ, जिसको जो मर्जी है। इसका आंसर क्या देंगे आप? ये मैंने जैसे अपने दोस्त को बोला तो वो यही बोलता है कि इसका हदीस का आपको कॉन्टेक्स्ट देखना था, बैकग्राउंड देखना था। आप आलिम हो, आपको 1 लाख हदीसें याद है, हम आलिमों को 1 लाख हदीसें याद होती है। अब आपको हदीसें बहुत सारी इंटरकनेक्टेड रहती है, क्या मालूम दूसरी में भी बोलता है कि दलील ये भी है कि नहीं भी करना जायज़ है रफुल दिन, और नाफ के नीचे भी जायज़ है। आप आलिम नहीं हो, आपको ज्यादा मालूम नहीं है, आपको कॉन्टेक्स्ट मालूम नहीं है, बैकग्राउंड मालूम नहीं है, तो आप मतलब मेरे से बोल रहे थे कि आप बोल नहीं सकते, बोलने लायक नहीं हो आप। हाँ, ये एक मेरे भाई जुमला है, रफुल दैन करना भी साबित है, ना करना भी साबित है। लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, ठीक है। रफुल दैन ना करने की एक भी सही हदीस दुनिया में मौजूद नहीं है, एक भी। अगर कोई मुझसे बता दे तो भाई मैंने जहाँ 21 साल तक भाई हम एको बार नहीं किए रफुल दैन, सिवाय तकबीर उला के, तो हम बाद में भी छोड़ देंगे भाई, हमें कोई मेहनत करने का शौक थोड़ी ना है। लेकिन भाई एक चीज होता है, मतलब भाई ये तो बात है कि रफुल दैन करके नमाज पढ़ने का एक मजा ही अलग है भाई। हाँ सही बोल रहे हैं। मतलब एक अच्छा लगता है रफुल दैन करना। भाई ये पहली बार मैंने देखा था, मस्जिद में कोई आदमी आया था तो मैंने उसको देख के सोचा यार ये शिया है क्या, तो मैं बड़ा अजीब समझता था, ये हाथों क्यों उठा रहा है बार बार काहे बांध रहा है नियत, क्या मसला है। तो उस समय मतलब भाई छोटे थे, करीब होंगे ये 7th में होंगे। तो जब 7th में थे तो मैंने पहली बार एक आदमी मतलब भाई अपने मोहल्ले की मस्जिद में आ गया था, तो उसको देखा था तो वो ऐसा कर रहा था। तो मैंने मतलब भाई अपने दिल में सोचा था क्या कौन है ये, शिया आ गए क्या, बस इतना। और हमें क्या पता था कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत है ये। चलिए ठीक है अरमान भाई। ये अच्छा बताइए, इन लोगों को मतलब क्या मैं जवाब दूं? अब ये कॉन्टेक्स्ट पूछते रहते, ये वही मैं कह रहा हूँ अरमान भाई, देखिए आप एक काम कीजिए, अभी का माहौल मेरे भाई थोड़ा ठीक नहीं है। आप माशाल्लाह पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, आप अपने जो स्कूल की तालीम है, जो कोचिंग है, आप उस पर ध्यान दीजिए, और साथ ही साथ भाई जो दीन का इल्म है उसको भी हासिल करते रहिए। बहसबाजी के चक्कर में एकदम ना पड़िए। जो आपसे मेरे भाई पूछता है एक मतलब दोस्ताना अंदाज में, उसको दोस्ताना मतलब जो अंदाज से उसमें उसको बता के उसको छोड़ दीजिए, ठीक है, जबरदस्ती नहीं। और दूसरी चीज क्या है कि कभी आपको काम पे नहीं लगना है, दूसरों को ही काम पे लगाना है। ये हनफी लोग क्या करते हैं, जैसे कोई बनता है ना एलेदीस, उसको काम पे लगा के और खुद भाग जाते हैं। अच्छा ये बताओ ये कहाँ लिखा है, चलो हमको साबित करना, हमको दिखाओ। अब आप काम पे लग जाओगे, उसको ढूंढते रहोगे, और बहुत मुश्किल से ढूंढ के जब जाओगे उसको दिखाने, तो उसमें कुछ ना कुछ मेरे भाई वो उंगली कर देगा। तो आप काम पे ना लगो, उसको काम पे लगाओ। और कभी भी बात करने किसी से जाना, तो जिस टॉपिक पे बात हो उस टॉपिक के बारे में
कुछ ना पता करना, ठीक है। हाँ, एकदम अनजान अनजान एकदम बन के जाना। मान लीजिए कि आपकी बात होनी है तकलीद के ऊपर या सीने पे हाथ बांधने पे या नमाज के ऊपर, तो ये मान लीजिए कि उस टॉपिक के बारे में जितना आपको पता है उतना ही खाली जान के आपको जाना है, ज्यादा स्टडी आपको नहीं करना है। उसके दाएं बाएं वाले टॉपिक को आपको पूरा अच्छे से मेरे भाई समझ के जाना है। क्यों? क्योंकि आप मेरे भाई जाओगे नमाज पे बात करने, लेकिन वो नमाज पे बात आपसे करेगा नहीं, वो आपको उलझाएगा दाएं बाएं की चीजों पे। जैसे आप कहोगे भाई सीने पे हाथ बांधने की जो हदीसें हैं भाई वो भाई मतलब वो सही है। अब देखिए, अब वो टॉपिक मेरे भाई चेंज कर, अच्छा सही हदीस है, अच्छा इसकी तारीफ जरा बताइए सही हदीस की। अब वो क्या हो गया टॉपिक? अब वो टॉपिक आपका मेरे भाई नमाज से हटके हो गया उसूल हदीस। तो कभी भी किसी भी मुकल्लिद जाहिल से बात करनी चाहिए, जिस टॉपिक पे बात करना है उस पे जितना पता है उतना ही बहुत है। दाएं बाएं टॉपिक वाले मेरे भाई जो उससे मिलते जुलते हैं वो पहले पता कर लीजिए, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हो चुका है। अच्छा। हाँ, लेकिन ये बात मेरी होनी थी मेरे भाई इल्मे गैप पे, और जब मेरे भाई मैंने उसको एक हदीस बताई और मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही हदीस है, तो मेरे भाई मेरे को अटका ली। अरे सही हदीस है, बताओ अच्छा ये क्या होती है, ये सही हदीस क्या होती है, ज़ईफ हदीस क्या होती है, मौजू हदीस क्या होती है। जब उसको बता दिया तो कह रहा नहीं अल्लाह के नबी ने कब बताया सही हदीस की तारीफ, सही हदीस की तारीफ तुम हदीस से साबित करो। ये सब बातें साले करते हैं। मतलब एकदम बिल्कुल चेंज ही कर दिया टॉपिक, ट्रैक ही चेंज कर दिया। बताइए। हाँ, ट्रैक ही मतलब चेंज कर देते हैं लोग बिल्कुल। हाँ भैया, मुकल्लिदों से बात करना मतलब अपने दिमाग का जो दही है उसका रायता बनवाना। मोदी वक्त की तरह। और मुझे जो इतना भाई पता चला है ना, ये सिर्फ मेरे भाई इन जाहिलों से बात कर करके पता चला है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने इतने मुझसे सवाल पूछे, इतने सवाल पूछे कि मुझे मजबूरी में मेरे अच्छा यार मैं इससे बात कर रहा था, इसने ये हमसे पूछा था, लो जरा इसके बारे में पता लगाए। अच्छा इसने मेरे से ये पूछा था, लो जरा इसके बारे में पता लगाए। तो लोगों के जितने सवाल आते गए उतना मैं मेरे भाई पूछता गया, तहकीक करता गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज थोड़ा बहुत आ गया। चलिए अच्छा, माशाल्लाह। चलिए ठीक है अरमान भाई, आप बहसबाजी से दूर रहिए। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी तो मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ। अरे माशाल्लाह भाई, आप अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको अच्छा डॉक्टर बनाए। और इस वक्त अपनी उम्मत में अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर की बहुत मेरे पे जरूरत है। अच्छे डॉक्टर बनिए, और डॉक्टर एक बार बन जाएंगे ना अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पैसा कमाइए, और जब पैसा कमाएंगे ना तो दीन का काम और आसान हो जाएगा। और एक चीज बताए, पैसे वालों की लोग बात वो मेरे भाई सुनते हैं सुकून से। आज आपको बता रहा हूँ, आप मेरे भाई गरीब होगे, लाख सही बात कह रहे होगे, कोई नहीं सुनेगा, लेकिन पैसा जेब में, और अगर आप गलत बात भी कहोगे ना लोग आपसे कभी बहस नहीं कर। अच्छा यार ठीक है हाँ, तो पैसे का एक अलग ही होता है भौकाल। तो जब मैं बात करने गया था ना, मैं जब बात करने गया था, मेरे दोस्त के मामू आए हुए थे, ठीक है। तो वो मेरे दोस्त की शादी थी, तो मेरे दोस्त के मामू आए हुए थे। तो वो डेक का मतलब जो खाना था उसमें से एक प्लेट बिरयानी निकाल के उन्होंने फातिया दे दी। अच्छा। हाँ, तो मेरा जो वो दोस्त था स्कूल का, तो उसने अपने मामू से बहस कर ली कि ये आपने मतलब काहे के लिए, क्या इससे क्या हो जाएगा। तो इनके मामू ने कहा अरे हाँ हमें पता है तुम वहाबी हो गए हो, और हमने इसीलिए पूरी डेक पे फातिया थोड़ी ना दी है, हमने तो डेक से खाना हटा के एक प्लेट पे फातिया दी है। अच्छा। हाँ, तो हमारा दोस्त एकदम मतलब वो एकदम उसका मूड अपसेट हो गया, कहने लगा नहीं चाहे डेक हो चाहे कुछ हो आपने क्यों दी। तो वो कहने लगा नहीं ये साबित है, ये है वो है। तो उसने कहा ठीक है हम अपने दोस्त से बात कराएंगे। तो उसका मेरे पास फोन आया, और मेरे घर से करीब मेरे भाई मुश्किल से 5 मिनट की दूरी पर उसका घर था, ठीक है।
लेकिन मैं जान गया कि भाई इसका जो मामू है वो एक तो बरेलवी है, ऊपर से अपने आगे सुनेगा नहीं किसी की। तो मैं नहीं, मैंने बंद कर दी थी। हाँ भाई बोलिए। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ 5 मिनट की दूरी के लिए, मैं चाहता तो भाई मैं पैदल भी जा सकता था, मैं चाहता तो मैं अपनी बाइक से भी जा सकता था, लेकिन मैंने क्या किया कि भाई मैं जाऊंगा अपनी कार से। और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कार स्टार्ट की, बेहतरीन घर के सामने कार उसके रोकी। अच्छा, इससे पड़ता है इम्प्रेशन, यार पैसे वाला बंदा है तो थोड़ा अगर ये बात कहेगा तो थोड़ा इससे मतलब भाई आदमी जो होता है ना दबता है। अभी मैं पैदल जाता, वो सोचता पता नहीं कोई आंडू पांडू दोस्त होगा अगल बगल का, पता नहीं कहाँ से आ गया। तो मैं थोड़ा मतलब उसके ऊपर एक मतलब होता, अल्लाह माफ करे, मतलब कोई वो तकब्बुर नहीं, घमंड नहीं, एक होता है दावत का जो असर है। अगर अल्लाह ने कोई नेमत आपको दी है तो उसके जरिए भी आप भाई वो लोगों को दावत दीजिए। तो पैसे का ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप डॉक्टर बन जाएंगे ना, तो जब आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह पैसा होगा ना, तो आपकी लोग बात सुनेंगे, और सुनेंगे तो मानेंगे भी। लेकिन यार भाई डॉक्टर है, भाई पैसे वाला इतना बड़ा डॉक्टर है, अगर वो दीन की कोई बात बता रहा है तो भाई उसकी बात सुने। हालांकि वो कोई और मसलक का भी होगा तो भी आपसे कभी वो फालतू बहस नहीं करेगा, आपसे मारपीट कभी नहीं करेगा, आपको गालियां भाई नहीं देगा। क्यों? सबसे बड़ी ताकत है पैसा आज की तारीख में, ठीक है। तो इसलिए मैं कार से गया था ताकि थोड़ा उसको ये ना लगे कोई आंडू पांडू आ गया है। बेहतरीन कार से गया, एकदम घर के बाहर उसके हॉर्न बजाया। मैंने कहा अपने मामू को लेकर और चलते हैं चाय पीने। मामू को कार पे उनकी बैठाया, बेहतरीन कार से उनको लेके गया होटल पे। होटल के सामने उसको आवाज दी, जाओ चाय लेके और बंद मक्खन के साथ बेहतरीन मामू के लिए। अब मामू मामू बोल के तब कार के अंदर ही उनसे बात करना चालू की। हाँ, लेकिन हालांकि वो माने नहीं, क्योंकि भाई फातिया मतलब सबसे बड़ा दीन। फातिया से बड़ा तो कोई दीन ही नहीं है, ना रोजा, ना नमाज, ना हज, ना मतलब ज़कात। फातिया सबसे बड़ा दीन है। लेकिन खैर मतलब भाई बेचारे वो लाजवाब हो गए थे और उन्होंने कोई बदतमीजी भी नहीं की। मैंने बहुत ही कायदे से मामू मामू बोल के बात की और समझाया कि अरे मामू जान, ये जो फातिया है, फातिया का कोई सबूत नहीं है किताब और सुन्नत में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाने से पहले सिर्फ इतना पढ़ते बिस्मिल्लाह, और अगर शुरुआत में भूल जाते तो जब याद आता खाने खाने के बीच में तो पढ़ते बिस्मिल्लाह ही अव्वलु व आखिरहु। तो ये पढ़ना ये ता कयामत तक के लिए सुन्नत है। अब कोई खाना सामने रख के चाहे वो फातिहा पढ़े, चाहे सूर्य बकरा पढ़े, चाहे सूर्य आल इमरान पढ़े, चाहे सूर्य निसा पढ़े, चाहे सूर्य मायदा पढ़े, कुछ भी पढ़ ले, पूरा कुरान पढ़ ले, वो दीन तो वो हो ही नहीं सकता। तो मामू जान फातिहा दे के क्या फायदा? कहीं नहीं, वो हमने गरीबों के लिए निकाला था। अरे मामू क्या मजाक करते हैं, पूरी डेग में खाली एक छोटी सी प्लेट में। अरे आपको गरीब को देना है, कोई दिक्कत नहीं है, बेहतरीन 8-10 आदमियों का पन्नी में खाना पैक करके आप बांट देते। उसके लिए एक छोटी सी कटोरी प्लेट में आपको फातिहा देके वो खाना क्या हुआ? वो खाना रात तक पड़ा रहा टेबल पे। रात में बर्तन धोने वाला जो था उसने बाकी खाने के साथ उसको मिला लिया। कौन सा पहुंच गया गरीब के पेट में वो? अरे आपको गरीब को देना था, आप बताते। अल्हम्दुलिल्लाह कितनी सारी डेगे थी, 10-20 आदमियों का खाना पन्नी में। आप हमसे बताते, हम कार से चलते गरीबों को बांट आते पैकेट। उसमें फातिहा देने का क्या काम? अल्लाह तो जानता है ना कि आप गरीबों को दे रहे हैं। अल्लाह ने ये तो कहा नहीं कि नहीं फातिहा दे के बांटोगे तो ही सवाब मिलेगा, बिना फातिहा के अगर बांटोगे, लोगों की मदद करोगे तो कोई सवाब नहीं मिलेगा। ऐसा है क्या? तो बेचारे काफी देर बहस हुई, लेकिन भाई वो कहा एक नंबर का जाहिल अद्दर। हाँ, लेकिन मैं ये समझ गया कि हाँ मतलब हमारे पास कोई दलील नहीं है, बस हमारे पास इधर उधर की बातें हैं। तो बोला नहीं ठीक है, आप जो कह रहे हैं आप अपने अकीदे पर रहिए, हम अपने अकीदे पर रहें,
ये वो, तो आप करके बात कर रहा था। क्यों? क्योंकि भैया कार थी, कार से उसको बैठा के ले गए, अपने पैसों की भाई चाय पिलाई, बन मक्खन खिलाया, अपनी कार से उसको छोड़ने गए। तो आप अभी मैं पैदल चला जाता और घर में बैठ के बात करता, तो भाई बात तो चालू होती आपसे और खत्म होती तू तड़ाक पे। ये सब मामला है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई आप जो फोकस कीजिए वो पढ़ाई पे कीजिए, ठीक है। मेडिकल की जो पढ़ाई है ना वो आसान भाई वो नहीं है, सर का पसीना पैरों में आ जाता है। हाँ तो पढ़िए और अच्छे, मतलब एक होता नहीं है, एक होता है मतलब वो एकदम झोला छाप डॉक्टर, क्या गली मोहल्ले में कोई अपना खोल लिया मतलब, तो झोला छाप ना बनिए, अच्छे डॉक्टर बनिए, सर्जन बनिए भाई। अपनी उम्मत के भाइयों को बहुत मेरे भी जरूरत है इस वक्त। जी सही बात है। ठीक है, और बाकी ये रफुल दैन पे बहस, सीने बात बनना बहस, ये सब बाद में होती रहेगी, इसको अभी छोड़ दीजिए 10 साल के लिए। हाँ 10 साल बाद आप अल्लाह की राह में अपने आप को डॉक्टर बनने के लिए भाई वो सौंप दीजिए, अल्लाह आपको इंशाल्लाह खूब कामयाब करेगा, और हम भी इंशाल्लाह आपके लिए अल्लाह से खूब दुआ करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह जी। ओके भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।